जीवन ज्ञान, सब्सक्राइब दिस channel and press the bell icon. जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं शनिवारी अमावस्या की कथा। अमावस्या तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। अमावस्या तिथि के दिन स्नान, दान, पितृतर्पण आदि के लिए यह बड़ा ही अच्छा माना जाता है। अमावस्या तिथि के दिन व्रत करने वालों के लिए इस दिन पीपल के वृक्ष का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। जो हर अमावस्या को न कर सके वह मात्र सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या के दिन 108 वस्तुओं की भवरी देकर सोना धोबिन और गौरी गणेश की पूजा करता है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। आज शनिवार का दिन है। अमावस्या तिथि का व्रत इस बार 9 और 10 जुलाई 2021 को मनाया जा रहा है। आज शनिवार दिन होने के कारण आज के दिन का और भी ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। शनिवार का दिन शनिदेव का दिन माना जाता है। इस दिन श्रद्धालु शनिदेव की प्रसन्नता के लिए पीपल के वृक्ष में गुड़ तथा तिल मिश्रित जल डालते हैं, जिससे कि शनिदेव अपना दुष्प्रभाव कम करते हैं और अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शनिवार के दिन हनुमान जी का भी पूजन करने का बड़ा ही महत्व है। जो भी जातक हनुमान जी का पूजन करते हैं उन्हें शनि के दुष्प्रभावों से मुक्ति प्राप्त होती है। तो आइए आज सुनते हैं अमावस्या तिथि पर पीपल वृक्ष की महिमा, अमावस्या की कथा। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था, जिसमें पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रियोचित गुणों का विकास हो रहा था। लड़की सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसके घर पर एक साधु पधारे, जो कि कन्या के सेवा भाव से काफी प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि कन्या के हथेली में विवाह का योग्य रेखा नहीं है। ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु से उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि यहाँ से दूसरे गांव में एक सोना नाम की धोबिन जाति की है। एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ वह रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार, सुशील और संस्कारवान, संपन्न तथा पति परायण है। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, इसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से सोना धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या सुबह ही उठकर सोना धोबन के यहाँ उसके घर जाकर सफाई और अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा कि माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, लेकिन मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगे कि आखिर यह कौन है जो तड़के ही घर का सारा काम कर कर चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह को छुपा करके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद यहाँ से चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की आखिर चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था, वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे,
उसमें अपनी बहू से अपने लौट आने तक की घर पर ही रहने को कहा और सोना धोबिन उसके साथ चली गई। और उसने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की मृत्यु हो गई। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। उसने अन्न और जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भबरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही वह जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भबरी परिक्रमा दी और उसके बाद फिर जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगी। इस प्रकार पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। अतः सोमवती अमावस्या या किसी भी अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। लेकिन अमावस्या तिथि का व्रत सोमवार से ही शुरू करनी चाहिए। सोमवार से ही अमावस्या का आरंभ करना चाहिए। हर अमावस्या का व्रत ना कर सके तो ना करे, लेकिन सोमवती अमावस्या का व्रत करने पर सभी व्रतों के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल जीवन ज्ञान को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। जय माता दी। धन्यवाद।